जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज एक हम सच्ची घटना पे आधारित कथा लेके आए हैं। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहता है आप लोग की कमेंट का, लेकिन आप लोग हैं कि कमेंट करना ही नहीं चाहते कि मैं कथा कैसी बोलती हूँ, अच्छा लगता है कि आप लोग को नहीं अच्छा लगता, कोई कमी तो नहीं रह जाती। फिलहाल चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं कि एक भक्त ऐसा था कि भगवान के ही लोगों की सेवा करने के चक्कर में भगवान को ही लूट लिया। एक व्यक्ति था जिसका नाम था हरपाल जी। तो हरपाल जी बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, बहुत पुजारी थे, पूजा पाठ बहुत करते थे, भगवान में बहुत आस्था थी उनकी। तो जब वो शादी करने योग्य हो गए तो उनके माता पिता सब लोगों ने कहा कि भाई अब शादी कर लो। तो हरपाल जी कहते थे कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। तो सब कहते थे उनके माँ बाप की क्यों नहीं करोगे? कहते थे कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो वो भी भगवान का पूजा पाठ करती हो, भगवान का भजन करती हो, भगवान में आस्था रखती हो। अब ऐसी लड़की मिले कहाँ से? इसीलिए हरपाल जी अपनी शादी नहीं कर रहे थे। एक दिन एक रिश्तेदार उनके आए तो हरपाल जी और उनके माँ बाप से कहा कि एक ऐसी लड़की मिल गई है जो हरपाल के लायक है। तो उनके माँ बाप ने कहा कि कैसी लड़की है? तो हरपाल बड़ा उत्सुक हो गए, कैसी लड़की है? उन्होंने कहा कि उसकी एक शर्त है कि मैं शादी तो करूँगी उस व्यक्ति से जो 1000 ब्राह्मणों को रोज़ प्रसाद पवाएगा, जो 1000 ब्राह्मणों को रोज़ भोजन कराएगा। अब इतना सुनकर हरपाल जी बड़ा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं कोई मुहूर्त और कोई कुंडली मिलान नहीं कराऊंगा, मेरी शादी आप जल्द से जल्द कल ही करवा दीजिए। क्योंकि ये सब वहाँ होता है जहाँ ये लगता है कि नहीं, अब पता नहीं इससे मेरी पटेगी कि नहीं पटेगी, इसके साथ मेरा ब्याह चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन जब हरपाल जी के मन की लड़की मिल गई तो हरपाल जी ने कहा कि नहीं, मुझे अब इसी लड़की से शादी करनी है। तो लड़की ने सुना कि उसकी शादी हरपाल से तय हो गई तो हरपाल से कही कि मेरी शर्त को तो आप जानते हैं कि मैंने क्या शर्त रखी थी। तो हरपाल जी ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए तुमसे शादी रचा रहा हूँ। अच्छा, दोनों लोगों की शादी हो गई। अब हरपाल जी डेली रोज़ का नियम था हरपाल जी का कि 1000 से ज़्यादा लोग हो जाते थे, कम नहीं होते थे। भगवान के भक्तों को, संतों को, महात्माओं को, गरीबों को रोज़ 1000 लोगों को भोजन जिवाते थे, रोज़ प्रसाद देते थे, रोज़ कुछ बनवाते थे। तो कुछ दिन तो ऐसे चलता गया। जब कुछ दिन बीत गया, 2-4 साल उनकी शादी को, तो देखिए वो ख़ानदानी रईस थे, उनके पास कोई कमाई का जरिया नहीं था। उनके दादा बाबा पिता ने जो भी जमा पूंजी रखी हुई थी उसी को वो खिला रहे थे लोगों को। उनके पास कोई कमाई धमाई नहीं थी। तो अब हरपाल जी का जब सब धन समाप्त हो गया तो हरपाल जी बड़े परेशान हो गए। लेकिन अब यह बात पत्नी से कहें कैसे, क्योंकि शर्त तो पत्नी ने ही रखी थी। तो अब क्या किए हरपाल जी कि लगे दुकानदारों के यहाँ उधारी लेने। तो भाई ख़ानदानी रईस थे, पुराने धनी थे, तो लोग उनको दे देते थे। तो 6-7 महीना लमसम ऐसे ही चलता रहा। वो हज़ारों लोगों को रोज़ भोजन कराते रहे, रोज़ संतों की सेवा करते रहे। उसके बाद जब वो उधारी पैसा वो चुकता नहीं कर पाए तो उनको जो गांव के बनिया थे, जो लोग थे, तो उनको उधारी देना बंद कर दिए। और लोगों में ये चर्चा मच गई कि अब हरपाल जी पैसे वाले नहीं रहे, भैया इनको उधारी मत दीजिए, ये बहुत कर्ज ले लेते हैं और देना नहीं जानते। तो हरपाल जी ने कहा ठीक है, अब मैं 1000 ब्राह्मणों की सेवा के लिए, 1000 लोगों को भोजन जिवाने के लिए लोगों के घरों में चोरी करूँगा। तो वो चोरी भी क्या करते थे, लोगों की रसोई से का सामान चुराते थे। दाल, चावल, चीनी, आटा, तेल, हल्दी, नमक, मसाला, जो भी किचन का सामान होता था बस वही चुराते थे। कई महीने तक ये भी सिलसिला चलता रहा। जब लोगों में ये तहलका मच गया कि पता नहीं कैसा चोर है भैया कि आता है, धन और जेवर नहीं चुराता, वो रसोई का सामान लेके जाता है।
तो लोग पहरेदारी करने लगे। अब हरपाल जी को परेशानी होने लगी कि हरपाल जी सोचे कि अब तो मैं रसोई में भी कुछ नहीं चुरा सकता, अब क्या करूं। तब हरपाल जी ने मन बनाया कि अब मैं ऐसे लोगों के यहाँ डकैती और चोरी करूँगा, उनके यहाँ धन चुराऊँगा जो भगवान की सेवा नहीं करते हों, जो भगवान के लिए कुछ ना करते हों, लोगों के लिए कुछ ना करते हों, अच्छा काम न करते हों, ऐसे लोगों के यहाँ चोरी करूँगा। तो ऐसे घरों में जा कर के वो लगे चोरी करने। अब उससे भी कुछ दिन सिलसिला चलता रहा कि उनका जो कार्यक्रम था चलता रहा। तो जब लोगों ने जाना कि पता नहीं कैसा चोर है कि आके भाई बड़े बड़े रईसों के यहाँ चोरी करते थे, डकैती करते थे, तो वहाँ भी घेराबंदी हो गई, नाकाबंदी हो गई। अब हरपाल जी और परेशान हो गए। तो हरपाल जी ने कहा कि अच्छा अब मैं राहगीरों को लूटूंगा, राहगीरों को लूटूंगा, जो रास्ते में चल आएगा उसको मैं लूटूंगा। तो उधर भगवान जगन्नाथ देख रहे थे, भगवान जगन्नाथ देख रहे थे तो उनके मन में ख्याल आया और हरपाल जी की ये सेवा भाव देख करके कि ये चुराता है तो अपने काम में नहीं लगाता, ये हमारे ही भक्तों के ऊपर खर्च करता है, तो ऐसा क्यों ना करूं मैं कि मैं इसको जाके दर्शन दूं और इसकी समस्या का समाधान करूं। अब भगवान जगन्नाथ खूब अच्छे से सज धज के, खूब गहना, खूब जेवर, सिकड़ी, चैन, अंगूठी, 10 उंगलियों में सोने का बैग, सोने का पाजेब, सोने का छड़ी, सब कुछ लेकर हीरा मोती जवाहरात लाद करके चल दिए रास्ते में। तो जब निकले घर से तो रुक्मिणी पूछती हैं कि आज बड़ा सज धज के सुंदर बन के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, जगन्नाथ भगवान ने कहा कि मैं अपने एक भक्त से मिलने जा रहा हूँ रुक्मिणी। तो रुक्मिणी ने कहा मैं भी चलूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं तुम मत जाओ, तुम क्या करोगी वहाँ चलकर। तो रुक्मिणी हट करने लगी। तो अच्छा ठीक है, रुक्मिणी से कहा चलो ठीक है, चलो तुम भी मेरी तरह सज के तैयार होकर चलो। अब दोनों लोग चल दिए। तो हरपाल जी रास्ते में बैठे हुए थे, देखे कि इतना मोहर मोती सोने से लदा हुआ व्यक्ति आ रहा है, अगर मैं इसको लूट लूँगा तो 10 साल की व्यवस्था हो जाएगी मेरी। तो भगवान जब हरपाल जी के नज़दीक आ गए तो भगवान को देखकर हरपाल जी समझे नहीं, वो तो राहगीर समझे। तो हरपाल जी ने कहा कि जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो भगवान उनके ऊपर भड़क गए, कहे का भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान भगवान करते हो, कहाँ है भगवान। पता नहीं इस गांव में कोई एक डकैत है, वो सबके घरों में डकैती करके भगवान के भक्तों की सेवा करता है, सुना है, पता नहीं कहाँ है। मैं उससे मिलने, मुझे उस गांव में जाना है और कहीं उससे मेरी मुलाकात ना हो जाए रास्ते में। तो अब हरपाल जी ही थे। तो हरपाल जी ने कहा कि नहीं, मैंने भी सुना है कि इस गांव में डाकू रहता है, लेकिन वो कब कहाँ आ जाए ये कोई नहीं जानता। सही बात है। तो आप इस पार से उस पार जाएंगे उस गांव में, तो उस गांव में जाने के लिए एक जंगल का रास्ता जाता है, लेकिन अगर मेरे साथ आप नहीं चलोगे तो आप भटक जाओगे और आपको डकैत लूट लेगा। तो भगवान कहे अच्छा ठीक है। तो हरपाल जी ने अपने मन में विचार किया कि ये भगवान का भक्त तो है नहीं, भगवान के नाम से इसको चिढ़े, आज एक भी इंच इसका धन संपत्ति छोड़ूंगा नहीं, सब लूट लूँगा, क्योंकि जो भगवान के खिलाफ होता है उसके खिलाफ मैं होता हूँ। तो फिर भगवान से कहा हरपाल जी ने कि मेरे पास धन नहीं है, थोड़ा मुझे आप धन दे दो, मैं जाऊँ अपनी पत्नी को देकर आऊँ, कुछ ब्राह्मणों की सेवा के लिए वो प्रसाद पवाती रहे और मैं आपको आके रास्ते से उस रास्ते पहुंचा देता हूं उस गांव। तो भगवान ने उनको कुछ दे दिया मोहर मोती। तो जब दे दिया तो ले गए अपनी पत्नी को दिए, कहे तुम सबको भोजन कराओ और कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना कि तो आप लोगों के लिए 10 साल की व्यवस्था करने गए हैं। अच्छा, अब वो जंगल में मार्ग से लेके लक्ष्मी को और नारायण को चल दिए। जब जंगल के बीचों बीच पहुँचे तो अपनी रुमाल बिछा दिए, उतार के फैला दिए और कहे मैं ही हरपाल हूँ, मुझे सब जितना है आपके पास संपत्ति वह संपत्ति दे दो, नहीं तो मैं आप लोग जान से जाओगे।
अब भगवान इतना सुने तो हरपाल जी को देख के कांपने लगे। उधर रुक्मिणी कह रही हैं कि हाँ देखिए कितनी बड़ी लीला कर रहे हैं ये, रावण से नहीं डरे, कुंभकर्ण से नहीं डरे, हिरण्याकश्यप से नहीं डरे, और आज हरपाल से डर रहे हैं। तो भगवान खोद रहे हैं रुक्मिणी को कि तुम भी डरो। भाई भक्त के सामने हमेशा भगवान आधीन रहते हैं। तो अब दोनों लोग लगे कांपने, थर 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 थर। अच्छा, सारा गहना सारा पैसा जो जो लिए थे, पाजेब वगैरह पहने थे, सब हरपाल जी ले लिए। अब जब सब हरपाल जी ले लिए तो एक कनिष्ठिका उंगली में एक अंगूठी पहने थे। तो हरपाल जी की निगाह उनकी उंगली पे गई। तो हरपाल जी ने कहा कि इसको क्यों पहने हो, इसको भी उतारो। तो भगवान ने कहा नहीं, ये मेरे बचपन की अंगूठी है, मैं बहुत इसका प्रयास करता हूँ लेकिन ये निकलती नहीं। तो हरपाल जी ने कहा कि अगर मेरे साथ कृष्ण का नाम लिए होते तो शायद मैं छोड़ भी देता। अब भगवान का जो भक्त नहीं है मैं उसको 1 इंच भी नहीं छोड़ूंगा। मैं इस उंगली को, अब आपके इस उंगली को काट देता हूँ। इस उंगली से करते ही क्या हैं आप। अब भगवान जब हरपाल जी उनकी उंगली काटने ही वाले थे कि भगवान जगन्नाथ अपने रूप में आ गए। जब भगवान जगन्नाथ को हरपाल जी ने देखा तो पैरों में गिरकर रोने लगे। कहा कि हे प्रभु, आज मेरी वो नौबत आ गई कि मैं अपने भगवान को लूट रहा हूँ। तो भगवान ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु की मूरत देखी तिन तैसी। तुम्हारी भले ही तुम्हारा काम गलत था कि लोगों के घरों में चोरियाँ करते थे, लेकिन तुम चोरी भी करते थे तो अपने काम में नहीं लगाते थे, हमारे ही भक्तों की सेवा करते थे। इसलिए तुम्हारे इस भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ हरपाल, इसीलिए हम दोनों तुम्हें दर्शन देने आए हैं। और रुक्मिणी और नारायण हरपाल को तुरंत अपने सीने से, कलेजे से भगवान लगा लिए हरपाल को। और हरपाल को लगाने के बाद बोले कि ठीक है जाओ, ये जब तक तुम जियोगे तब तक तुम हमारे भक्तों की सेवा करते रहोगे, इतना धन मैंने तुम्हें दिया है। तो हरपाल जी ने कहा कि ये सब कुछ मेरे पत्नी की बदौलत हुआ है, और मैं अगर जाऊंगा अपनी पत्नी से कहूँगा कि मुझे भगवान के आज दर्शन हुए हैं तो वो यकीन नहीं करेगी और पता नहीं क्या मानेगी, आप उसको भी दर्शन दीजिए। अब भगवान नारायण और लक्ष्मी जी छोटे छोटे बालक के रूप में हो गए और हरपाल जी की गोदी में बैठकर चल दिए। जब गए अपने घर तो बुलाए कि आओ सुनो देखो कौन आया है। तो जब देखी उसकी पत्नी कि कोई सुंदर सुंदर 2 बालक आए हैं तो लेके अपनी गोदी में बैठा ली। कही इतने सुंदर बालक आप कहाँ से लाए हैं? कहे साक्षात नारायण और लक्ष्मी हैं, हमको और तुमको दर्शन देने आए हैं। तो जगन्नाथ भगवान और लक्ष्मी तुरंत अपने रुक्मिणी जी अपने रूप में आ करके उन दोनों भक्तों को आशीर्वाद दी और आशीर्वाद दे करके कहा कि जितने दिन तुम जियोगे उतने दिन हमारे लोगों की तुम सेवा करोगे, सबको प्रसाद पवाओगे। देखिए भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर आप भगवान के निमित्त कोई कार्य कर रहे हैं चाहे जैसे भी, और आपका सेवा भाव सच्चा है, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं तो भगवान को आना होगा, आपके सामने आना होगा। ऐसे बहुत सी सच्ची घटनाएं हुई हैं जो भगवान सामने आकर के लोगों को दर्शन दिए हैं। अभी के लिए मेरी कथा समाप्त हुई। आगे और ऐसी अच्छी अच्छी कथा को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल में कमेंट करें, लाइक करें, सबको शेयर करें। मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, एक घरेलू महिला हूँ। मैं समय निकाल करके इन कथाओं को बनाती हूँ क्योंकि इतना समय का अभाव रहता है कि हो नहीं पाता। फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। अगर एक घर में रह कर के महिला भगवान के बारे में अगर थोड़ा बहुत जान सकती है तो आम इंसान जो बाहर घूम रहा है वो क्यों नहीं सत्संग में जाके भगवान के बारे में सुन सकता, समझ सकता। आजकल तो बहुत सारे ऐसे साधन हो गए हैं रास्ते की जिस घर बैठकर हम लोग सत्संग कर सकते हैं। इसलिए अभी के लिए कथा मेरी समाप्त हुई। जय श्री कृष्ण, राधे।